हेलो अनिल भैया, हमारे घर वाले का कहना है कि 3-3 टन हो गए और कोई का कोई प्रसंग पकड़ा या नहीं पकड़ा, कुछ हाँ ना है क्या जवाब नहीं मिला। तो आइए घर मालिक जहाँ हो आ जाइए। और हमने जितने गीत को गाया हम सबको बताया। जैसे अफसिल अंतिम वाला ये गीत को गाया कि भेड़ कहाँ से उत्पन्न हुई है। सुधा सागर का लेख है, उसमें लेख में मिला है कि भगवान कन्हैया के शरीर से भेड़ उत्पन्न हुए। और ये सब रहस्य देख करके आज बाबानंद और बाबानंद और जसोदा आपस में मशविरा कर रहे हैं कि हमारा अंतिम लाल ना मालूम कत्ती दही पीतर केहन भगवान से ने तो मिला है। और यहाँ गोकुल में एक न एक दिन प्रतिदिन एक विवाह आता है, इसलिए ये हमको गांव छोड़ देना चाहिए। तो हम लोग प्रसंग जय भैया गए तय हम बताएं। और हम जो प्रसंग आया ये कौ में कुछ नहीं नजर डारी तो यू रात भर इनके ठेकेदारी नहीं लेन जाई बेड़ी उलचे हम उलची। तो हम हाथ जोड़कर जनता जनार्दन से निवेदन है कि कल निर्णय जल्द से जल्द किया जाए। हमने सर्वप्रथम गाना गाया था कि बसदेव और देवकी जब जेल में थी तो जब पुत्र का जन्म हुआ तो मूर्छित हो गई। तो वहां पर एक नारी आई, उस नारी का क्या नाम था और उसके एक पुत्र था जो आज ताला को खोला है और वो साथ में गया। भैया कुछ नहीं बताएंगे। तो और दूसरे टल में हमने बताया और आगे बात ही बताई कि नीचे वाले अंडा उड़ाते हैं। अरे अनिल भैया रामायण अत्ती पड़े हुए तुमका यूं नहीं सहू रही कि अंडा कहूं उड़ते हैं, अंडा कहूं नहीं उड़ते। तो कहा गया और हमने दूसरे टल में गाया कि जो बार वाली कथा गाया कि भगवान को तो वहां गोकुल पहुंचा दिया और योग माया को लाया और कंस ने जब उसको फेंका तो उसके हाथ में एक बाल आया। आकाश मंडल से हवा के द्वारा जब पृथ्वी पर गिरा तो वहां पर एक देवी प्रकट हुई और वहां पर आज इस कलयुग में उस देवी का भी पूजा होता। तो भैया हमारे बताए हुआ विंध्याचल में आस्थापना ये जो तुम गीत गा रहे हो हमारे गाँव नान लड़का जानते हैं अनिल भैया ये विद्वानों की धरती है। तो कहा गया और हमने तीसरे टल में गाया कि जो पोतीना नार गई और जिस आश्रम पर गिरी प्राण को त्यागा उस मुनि का क्या नाम था? कुछ नहीं। और ये बताएं कि वहाँ इधर उधर से कथा सटीक कर दें कि वह हुआ गिरी वह हुआ। अरे रामायण में यहू मिलता, अब हम बोली तो कटना बोली। रामायण में यहू मिलता कि पोतना जब गिरी और मरी तो कंस के बगीचे में गिरी। गीता प्रेस लेख है, शंका पर प्रमाण। यूनानी अर्थ जाने को कुछ मतलब वहां पढ़े सरकारी गए हैं तरकारी खूब खाया। तो कहा गया जो घर मालिक हो मेरी आवाज को सुनते हो तो शंका का समाधान करे, इसका निवारण करे, क्योंकि ये गीत है साइकिल का मामला है। इधर उधर से लिपे रहे रात भर सोचे सूर्य कब हुए।
और सवेरे ही डरावा बने हैं जब जनता चली जाए तो कहे भैया हम इनके सब गीत बढ़ान हम हुआ करें हमरे त्रिकोण लेखा जेखो तो आए और तब तक कमेटी अध्यक्ष आए तब तक इनका प्रसंग अंतिम वाला प्रसंग हमने बताया है। तो आइए तारा गाना हो जाए के बाद हेलो और हमारे विनोद दुदा जी पैगुआ के निवासी हैं। भैया जी के कार्यक्रम से 1 रुपए का पुरस्कार है। बोले कन्हैया भगवान की जय। चाहे जऊनी करो रामा जऊनी करो रामा अरे मेट दिया बैर और आप दीपू भैया जी और आपके कर कमले से राष्ट्रीय 51 रुपए का पुरस्कार कन्हैया जी लगा दे बड़ा पार बोले साथ चलावार की। और हमारे दशरथ यादव जी सफीपुर के निवासी हैं। अब भैया जी के कार्यक्रम से 21 रुपए का दान है। बोले राधे रानी की जय। आइए कहना है हाय मेरी श्री हाय हाय किस्मिरो शारद से कुरल के शीश नवाई अरे मैया ललते आज कसम हो अरे मैया ललते आई कंठमा हो अरे आज सहारा जलली हमका अरे हमका यास तुम्हारे पल से काम चला पोती ना भेजा तो सुनिए हाय तुरड़ावत भयो दैत रावण तब देहो
नाम का एक पवन का रूप धारण करके गोकुल को गया है। तो उसको भगवान कन्हैया ने आकाश मंडल को उड़ा ले गया। तो भगवान इतना भार बढ़ा दिया कि आज वो गिरा चुकराचूर हो गया, प्राण को त्याग दिया। उसके ऊपर मनमोहन खेल रहे हैं। तो इधर क्या किया, हाय हाय, अरे तब ही उठ के छक्का मारे सुनऊ बेल कई बात, हे तब हे फिर उठ के छक्का मारे सुनावे बात, जितल असुर कांत फिर भेजो, मोरे भैया आहरे सब कहा दिल मारी, आहरे सब कहा दिल मारी, गदर चाहे गौर करो और सब उत्कच को मारा और इधर फिर क्या हुआ, पोतला को मारा। मतलब जितने असुर गोकुल सो जाते हैं वहां उधर से वापस नहीं आते हैं। इधर के क्षण भगवान अरे लीला का खेल दिखाए, अरे कंसा भापर साल जो तल कुछ ना पर देखा। तो आज बताया गया हाय हाय। तो इधर भगवान कन्हैया ने इतने असुर को मारते गए। ये बाल लीला है भगवान कन्हैया की। हाय हाय, आकाश सुरबा का मारो, अरे के हो तब संगार, अरे इधर कंसय बल बल सोच, इधर कंसय बल बल सोच, भैया अरे एक खाता लिख दिल जतल चाहे कौन करो गुड्डू कोटेदार बोल। हेलो, और आप हैं गुड्डू कोटेदार भैया जी, जो आप बबरिया के निवासी हैं, और भैया जी के द्वारा देखिए राष्ट्रीय 101 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन माता बोले सच्चे दरबार की। और हमारे मंगल भैया के लिए देखिए 51 रुपए का हाथों हाथ कलम बंद पुरस्कार है, बोले शंकर भगवान की। और आप शाहजहां भैया जी और हमारे ग्राम के निवासी हैं, और आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार कन्हैया जी लगा दे बड़ा पार, बोले साचे दरबार की। और हमारे बच्चन लाल भैया जी ऐसी गांव के निवासी हैं, और भैया जी के में से 51 रुपए का पुरस्कार मिले हनुमंत लाल की। बोले
ढर्रेपुर के निवासी हैं। बच्चन लाल भैया ढर्रेपुर के निवासी है। 51 रुपए का पुरस्कार है। बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो आज इधर कंस ने बताया कि कालीदाह के फूल उसी से मंगवाया जाए। तो आज ये बात जब बाबा नंद ने सुना तो बहुत दुखी हुए, और जब दुखी हुए तो आज भगवान ने देखा, बलराम ने देखा कि आज मेरे पितामह बहुत दुखी हैं। तो आज दोनों पुत्र पिता के तीर गए, बलदेव से पूछा, पिताश्री ये बताइए आप किस बात की चिंता है। तो आज बाबा नंद ने किसी कारणवश उस बात को बताया। तो आज भगवान विचार किया और किया क्या क्या सखा ले हो बुलवाए, मोहन बन पहुँचे जाए, अरे खेल रहे खिलवाड़ खेल तब रहे चर। तो आज भगवान ने कहा ग्वाल बालों से कि इतने दिन मथुरा में हमने तरह तरह के खेल को खेला है, मगर आज एक नया खेल खेला जाएगा। हेलो, और आप हैं कैलाश भैया जी, जो हमारे घर वाले जगदीश भैया जी के आज रिश्तेदार हैं। और भैया जी के द्वारा देखिए राष्ट्रीय 101 रुपए का पुरस्कार। स्वागत वंदन बार बार बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे हरिलाल भैया जी इसी गांव पटियानी के निवासी हैं और 51 रुपए का पुरस्कार मिले कन्हैया भगवान की जय हो। और आप दिनेश कुमार भैया जी, जो आप बचनपुरा के निवासी हैं, और आपकी तरफ से राष्ट्रीय 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत वंदन बार बार है बोले सांचे दरबार की जय हो। आइए चलो ठीक है। आज भगवान कन्हैया ने कहा ग्वाल बालों के साथ आज ऐसा खेल खेला जाएगा कि आज तक कभी खेला नहीं गया होगा। तो कहा गया आज होगा तो क्या, तो कहा कि आज क्रिकेट खेल होगा। जय हो। तो क्रिकेट खेल भगवान कन्हैया ने कहे दामा के हाथे शुभारंभ होगा। तो आज दामा के पास एक गेंद। हेलो, और आप राजेश भैया जी इसी पटियानी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। कन्हैया जी लगा दे बड़ा पार बोले साथ दरबार की जय हो। कि सखा सहित घनश्याम जमुना पर पहुँचे,
शुभारंभ किया तो शुभ बताया गया श्री दामा के यहाँ शुभारंभ हुआ। तो जब दामा का गेंद इधर उधर खेली खोली ने उनका कुछ कहा कि तुम मतलब आउट हो गए। तो इसी तरह से जब भगवान कन्हैया की बारी आई तो किया क्या, हाय ये धरा के सण भगवान, अरे छक्का जब देहो लगाए, अरे गिरी जमुना मा जाई दामत सोच जब बैट को पकड़ा और जैसे बाल उनके ऊपर आई, आज बताकर रामायण में भैया नहीं लिखा छक्का, और मैं कहा लागो लाओ दिखाओ छक्का कहाँ लाग। आज भगवान कन्हैया ने बाल को मारा तो जा करके जमुना में गिरी। और जब जमुना में गिरी तो हुआ क्या, वो चली गेंद गिरी जमुना माँ भाई गजब कई, अरे तब कालिया सोवत जाएगा, कालिया सोवत इसी गांव के निवासी हैं और 11 का पुरस्कार है और उनका कहना है कि लाला भैया दबने का है गाँव। तो कहा गया तो कहा गया जब गेंद वहां पर गई तो वहां शेषनाग की एक नारी का लेख मिलता है जिसका सुरसा नाम था। और सुरसा ने जब देखा तो बालक चही जौन है और नारी चही जत्ती निर्दय निर्भया हो। जो नारी है तो बालक को देखकर दया आ जाती है, जात चही जौन हो जिसका उसका बालक हो। तो आज सुरसा ने देखा कहा बालक बहुत सुहान है, हमारी स्वामी जो जागेंगे तो जो एक को फन मार दें तो का काम तमाम हो जाए। दृष्टि से बालक से वो नारी कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए और हमारा स्वामी तुम्हारा ये हाल जाना नहीं, बहुत क्रोधी है। ये बात समय ज्यादा नहीं इसलिए कथा 60 में, क्योंकि तो बताया गया जब वहां पर भगवान कन्हैया ने कहा ना, तो आज जब वो जागा, बातचीत जब सुना तो जागा, और जब जागा तो भैया मुसरी के यार बच्चा हो जाड़े में भीज हो और का लायक है पत्थरा या कहूँ धर दिन जाए कपड़ा लत्तर खुआ, मगर जब उसके गर्मी लागी तो वो अपन जाते अपन काम नहीं छोड़ी। और क्या
काटी जरूर नहीं भैया। तो आज जब सर्फ कोलाहल को सुना तो किया क्या क्या लीला तब फिर जकड़ी अरे मोहन मल रहे बिचारे अरे धरऊ गरुड़ का रूप कमल सोच भगवान को जकड़ लिया आपने और जब जकड़ लिया तो भगवान कहना ऐसे हाथ पांव जोड़े तो काम चली ना। तो कहा कि मुरली का भगवान मोर का रूप धारण कर लिया और महाविकराल युद्ध होने लगी। हाय महाविकराल समर युद्ध भाई हमसे कहा लगाए अरे एक घटना हुआ ना ज्यादा भैया कोई निकी बात पूछे लगे तो कहीं बस अंडा या उड़ाए रहे तो ज्यादा ठीक नहीं पूछो पांचब। तो कहा गया कि जब उस कालिदास से फूल को लिया भगवान कन्हैया ने और चल दिया तो देखा क्या कि एक कालिया के मोड़ नहीं है, एक शीश नहीं है। जय हो। तो इधर और इस कालिया का शीश हम काटे नहीं है। कन्हैया जी अपने मनमा विचार कर रहे हैं आखिर कहा मोड़ काटे नहीं, आखिर का सर को काटा। तो इधर भवानी के चैन नहीं हुई और भगवान भोले से प्रश्न कर दिया क्या 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 कि कही भवानी ला अरे उमा से मधुरी बहारे अरे कैसे चिड़ियों कटा बताओ आज भवानी भगवान भोले से कहा भूत भावननाथ है बताइए कि कन्हैया जो है मलयुद्ध किया मगर मोड़ नहीं कटा तो आखिर वो मोड़ को काट ली और कैसे कटा। तो यही तेरा हमारी बाणी का विधान है भैया।
और ये बोल कैसे गवा को काटा? अनिल भैया यही बताइए। हाय किया तो लीला लीला धर कई जालई सकल, अरे गुरु में सयार चरण, शंकर भगवान की जय। और भैया कमेटी जहाँ हो भैया